हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ की फाइनेंशियल ईयर 2023 की फर्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने जून क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या यह कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज इज ए लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ पीवीसी रेजिन एंड द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स इन इंडिया। ये कंपनी बहुत बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। और अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 8690 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 12.2 की पी है, 27.6% है कंपनी की आरओसी एंड 22.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाई 25.4%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 14.6% के आसपास निकल के आ रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 1.43% है एंड फेस वैल्यू 2 रुपये की है। अभी अगर इस कंपनी की जून क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइज, जून 2022 के क्वार्टर की कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब क्रोर्स में दिया हुआ है। तो गाइज, सबसे पहले कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने 1214.88 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये मार्च 2022 की क्वार्टर एंड जून 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो मार्च 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने 1619.33 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड जून 2021 की क्वार्टर में 980.72 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ तो दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। अभी अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 99 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया है। मार्च 2022 के क्वार्टर में 495 करोड़ की प्रॉफिट एंड जून 2021 की क्वार्टर में 145 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो दोनों में ही नेगेटिव में जा चुकी है। चलो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस तो फिर भी ठीक है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने एक हेल्दी इनकम ग्रोथ देने के बावजूद कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ में नेगेटिव दिखाई है। तो एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के वजह से हुआ है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो कंपनी की एक्सपेंसेस इनकम से भी ज़्यादा ग्रो करी है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। एंड इसके वजह से कंपनी ने बहुत ही कम प्रॉफिट दिया है कंपेयर टू जून 2021 की क्वार्टर। अभी अगर कंपनी की अर्निंग पर शेयर के बारे में डिस्कस करें तो अर्निंग पर शेयर की जो कंडीशन है वो भी प्रॉफिट के जैसा सेम ही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, दोनों बेसिस पे कंपनी की जो ग्रोथ है, कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जून की क्वार्टर में कंपनी की सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट इंप्रूव हुई है, वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की इनकम। बाकी सब कुछ डिटोरिएट हुई है, स्पेशली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो कंपनी की इनकम एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो जून क्वार्टरली की रिजल्ट निकल के आई है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो गाइस, अभी अगर कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें, फाइनेंशियल ईयर 2022 में कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो रिजर्व ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की डेट, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है इन FY 2022। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी ज़बरदस्त है। अभी अगर कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी इंप्रूव हुई है इन FY 2022। फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 26 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इंप्रूव होकर नेगेटिव 8 करोड़ की हो चुकी है। और अगर कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में डिस्कस करें तो जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जून की क्वार्टर में प्रमोटर्स की होल्डिंग एंड अदर्स की होल्डिंग अनचेंज्ड है। बाकी FIIs ने सेलिंग करी है एंड DIIs ने बाइंग। एंड एंड ऑफ द क्वार्टर पब्लिक से माल उठाया गया है। एंड पब्लिक में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पब्लिक में 2 बड़े रिटेलर की होल्डिंग है इन दिस कंपनी। एंड अगर ये दोनों कैलकुलेट करते हो तो इस कंपनी में हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो अप्रॉक्सीमेटली 26% के आसपास निकल के आ रही है। तो गाइस, अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं।
तो देखो गाइज, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं आप लोग को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि कंपनी की जो जून क्वार्टर की रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है एंड कंपनी की जो प्रॉफिट है वो धीरे धीरे कम हो रही है ड्यू टू हाई एक्सपेंसेस। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। अभी अगर कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। सबसे पहले उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं जो लोग इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग कर रहे हैं। तो देखो गाइज, कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है 130 रुपये के आसपास। तो अगर ये कंपनी आप लोग को 130 रुपये के आसपास मिल जाती है तो एक बहुत ही बढ़िया एंट्री प्लान कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। और रही बात स्विंग ट्रेडर्स की, तो देखो गाइज, कंपनी यहाँ पे एक रेक्टेंगल पैटर्न की फॉर्मेशन कर रही है, तो इसके ब्रेकआउट होने पे आप लोगों को ट्रेड प्लान करना है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो ब्रेकआउट कंफर्मेशन के बाद आप लोग बाइंग प्लान कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 165 रुपीज़। और अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो रही है तो ब्रेकआउट के बाद वेट फॉर द रिवर्सल कंफर्मेशन फ्रॉम द सपोर्ट ऑफ 120 रुपये। तो जब ब्रेकआउट के बाद कंपनी यहाँ से मतलब यहाँ तक की फॉल शो करेगी एंड जब यहाँ से कंपनी सपोर्ट लेके ऊपर जाने की प्रयास करेगी तब सपोर्ट कंपनी ले लेने के बाद कंपनी जब सपोर्ट ले लेगी उसके बाद रिवर्सल कंफर्मेशन के बाद आप लोग ट्रेड प्लान कर सकते हो। फर्स्ट टारगेट होगा ऑलमोस्ट 140 रुपये का, सेकंड टारगेट होगा 165 रुपीज़ का। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.